आपको 10,000 रुपीज दूं इन्वेस्ट करने के लिए और ऑप्शंस हैं या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, तो आप क्या चुनेंगे? क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सेफ साबित हो सकते हैं? क्या फिर स्टॉक मार्केट में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं? तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत ही क्लियर सिंपल तरीके से मैं आपको दोनों में फर्क समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए पहले समझते हैं क्या फर्क है म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। म्यूचुअल फंड में आप अपना अमाउंट एक फंड मैनेजर को देते हैं, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है कुछ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में, कुछ थीम्स में, बेस्ड ऑन व्हाट दैट म्यूचुअल फंड डज। वहीं स्टॉक मार्केट में आपको खुद इन्वेस्ट करना होता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, क्या टैक्सेशन वगैरह होगा, वो सब आपको फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा। अब ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। वो कौन से हैं 5 ऐसे मेट्रिक्स जो डिफरेंशिएट करते हैं म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से। फर्स्ट, कंट्रोल। म्यूचुअल फंड में पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होता है। एक तरीके से वो आपकी गाड़ी के ड्राइवर हैं और आप पैसेंजर सीट पे हैं। जहां पे वो फंड मैनेजर लेके जाएगा उसी तरह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मूव करेगा। उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, रिस्क। अब स्टॉक मार्केट में क्योंकि आप खुद ही इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि रिस्क ज़्यादा हो सकता है आपको नॉलेज ज़्यादा ना हो, तो उसी वजह से रिस्क के चांसेस भी रहते हैं। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करते हैं, उसी वजह से रिलेटिवली जो रिस्क फैक्टर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। थर्ड डिफरेंस, कॉस्ट। अब स्टॉक मार्केट में क्योंकि आपका खुद का पैसा डायरेक्ट लग रहा है तो केवल ब्रोकरेज ही पे करना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड में क्योंकि एक फंड मैनेजर इज मैनेजिंग योर मनी, you will have to pay fund management fees, you will also have to pay exit load fees अगर आप premature withdrawal कर लें, तो यूजुअली जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है म्यूचुअल फंड्स में। फोर्थ डिफरेंस, नॉलेज रिक्वायरमेंट। अब ये बहुत ऑब्वियस है, अगर आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन द मार्केट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो उस कंपनी के बारे में, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फिफ्थ डिफरेंस, टाइम कमिटमेंट। अब यहाँ पे भी क्योंकि आपने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग, सारा हेडेक एक फंड मैनेजर पर छोड़ दिया है, तो म्यूचुअल फंड में इतना टाइम कमिटमेंट नहीं होता। वहीं स्टॉक मार्केट में क्योंकि सारी रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ती है, सारा एनालिसिस खुद समझना पड़ता है, तो टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है इस तरह के केस में जहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो खुद रिसर्च कर सकते हैं, जिसके पास टाइम है, एनर्जी है और एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट का, Having said that, आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं एज एन इन्वेस्टर एंड यू वांट टू बीट द ओवरऑल मार्केट, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप जस्ट अपनी करियर को स्टार्ट कर रहे हैं इन द होल इन्वेस्टमेंट स्पेस, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कौन कौन से बिजनेस न्यूज़ से मार्केट पे क्या फ़र्क आता है उसकी जानकारी नहीं है, तो आप ये सारी टेंशन अपने फंड मैनेजर पर छोड़ सकते हैं। और इसी केस में म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। ऑलराइट, यहाँ पे हमने समझा कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर ऑफ सच फाइनेंशियल कंटेंट कीप फॉलोइंग गुड रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ होती है धन की बात।